आश्रम ट्रस्ट के सभी ट्रस्टी और जितने पदाधिकारी उनको मेरा प्रणाम। और कहते हैं कुछ पुण्य आत्माएं कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए धरती पे आती है और उसके बाद अपना कार्य करके ऊपर चली जाते हैं वो लोग धाम में। जैसे हमारे ये गुरु जी हैं और इनके भक्ति से हमें आज मौका मिला है कि हम आपके बीच में अपनी बात रख सकें। मैं पवन गौतम, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरे देश के अंदर एक अभियान चालू कर रही है, इसमें शस्त्र शास्त्र धारण करने का है, क्योंकि पूरे देश के अंदर आज जो समय चल रहा है वो संकट का समय है। क्योंकि मोदी जी, योगी जी सभी एक बात करें, बटोगे तो कटोगे। हमारे पहले अध्यक्ष वीर सावरकर जी थे, उन्होंने आजादी 1915 के अंदर एक ऐसी नीति बनाई थी ताकि पूरे देश के अंदर हमारा सैनिकरण उसके सुभाष चंद्र बोस जी को भेजा था जर्मनी और कहा था तुम जाके वहां पे सेना के लिए तैयारी करो, मैं हिंदुस्तान में रह के हमारे हिंदुओं को अंग्रेज की सेना में भर्ती करवा के, और एक समय ऐसा आएगा कि हम अंग्रेजों से मुक्त हो जाएंगे। तो हमें अभी शस्त्र और शास्त्र धारण करने की बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम नहीं जी सकते। क्योंकि आज पूरे देश के अंदर जो माहौल चल रहा है, हमारे देश के अंदर इतने पाकिस्तान के जासूस, बांग्लादेश के जासूस, पूरे वर्ल्ड की हमारी निगाहें हमारी धरती के ऊपर है। कहीं पानी और हरियाली नहीं है, कहीं ये हमारे साथ मौसम नहीं है पूरे विश्व के अंदर। कहीं बर्फ ज्यादा गिरती, कहीं पानी ज्यादा गिरता है। ये जो 57 माउंटेन कंट्रीज हैं, इन सब की आंखें हमारे हिंदुस्तान के ऊपर है। हमें पहले तो जात पाती करो बजाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, पहले इस मुद्दे पर हमें जोर देना पड़ेगा। हमें किसी भी हालत के अंदर देश के अंदर एकता लानी पड़ेगी। भगवान श्री राम वन में गए थे, लेकिन उन्होंने महल त्याग दिया, माता पिता त्याग दिए, भाई बंधु त्याग दिए, पर उन्होंने अपना शस्त्र नहीं त्यागा। उसी शस्त्र के दम पर उन्होंने रावण से युद्ध किया और युद्ध में विजय हासिल की। यही हमारे देवताओं की मूर्तियों के आसपास हम देखें शस्त्र होते हैं, तो हमें निर्भय होना है। हमें अपने आप के अंदर सेल्फ डिफेंस की ताकत लानी है। हमें शस्त्र अपने बच्चों को भी सिखाने, खुद भी सीखने। हम सेना पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि वो बॉर्डर पे लगी होती है। कुछ कई बार ऐसा आता है समय की देश की रक्षा करने के लिए हमें खुद सेल्फ डिफेंस में जाना पड़ता है, तो उसकी तैयारी हमें करनी चाहिए। हिंदू महासभा पूरे देश के अंदर एक सर्टिफिकेट देके तलवार भी धारण करवाती है और सिखाती भी है। तो मैं आप सबसे ज्यादा अनुरोध करूंगा कि शस्त्र शास्त्र धारण करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे, ताशकंद गए थे और एक बार काबुल गए थे, तो उन्होंने वहां पे जाके कहा उनकी निश्चित से कि मैं यहाँ पे गजनी देखना चाहता हूँ। जब वो गजनी देखना गए तो वहां लगा कि काफी झोपड़ियां सी है और टूटा फूटा सा है, तो उन्होंने ये बात कही, इन गजनियों ने हमारे देश को लूटा है ना। अगर हमारे हिंदुस्तानियों सबने शस्त्र साथ उठाए होते, तो मेरा ये कहना है कि हर हालत में हमें शस्त्र और शास्त्र ज्ञान गुरुकुल का अनुमोदन करना पड़ेगा। इसी साथ अपने भाषा को विराम दूंगा, क्योंकि प्रोग्राम काफी बड़ा है। जय हिंदू राष्ट्र। अभी आपके सामने वैसे तो मेरा गला बैठा हुआ है, सभी लोगों का स्वागत है। इसी इलाहाबाद कुंभ में हमारे स्वरूपानंद जी को महामंडलेश्वर की पदवी मिली है और हम उनका स्वागत कर रहे हैं। हमारे खंडेलवाल जी, पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, उनका स्वागत करते हुए महामंडलेश्वर वृंदावन, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो मंच पे अपना आसन ग्रहण करें। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ना गोष्ठी होती है, वहाँ पे चर्चा की थी। एक प्लास्टिक का युद्ध हुआ था। उस प्लास्टिक के युद्ध के अंदर जितने योद्धा अंदर लड़ रहे थे, उससे बाहर उस युद्ध को देखने वाले खड़े थे। वो इसलिए खड़े थे कि युद्ध में कौन जीतेगा, उन्हें आजादी का महत्व नहीं पता था। और ये हुआ है हमारे साथ में। और अब इस जागरूक युग के अंदर जहाँ मोदी जी हैं या योगी जी हैं, जहाँ हर देश के अंदर अच्छी सरकारें सनातनी अपनी आवाज को रख सकते हैं, तो अब अगर हम नहीं जागे तो कभी हम नहीं जागेंगे। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले चाइना के अंदर तालिबान पाकिस्तान की मीटिंग हुई, ये मीटिंग होगी जिहाद, ये इनके चरम सीमा में घुसा पड़ा है। 1915 में हिंदू महासभा बनी, 1925 में आरएसएस बनी। इन सब का उद्देश्य हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने का था। 1926 में बनी तबलीगी जमात, उसने 47 से पाकिस्तान बना दिया, मुस्लिम देश बना दिया। हम कहाँ बैठे, ये हमें मंथन और चिंतन करना होगा, है ना। कहने मतलब कि हमारी संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन आपस में विचारों को मिलाना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा। सबसे पहली बात यह कि हम
इस चीज को ध्यान रखिए कि भगवान हमारे सबके हैं। जात पात को बिल्कुल ही दरकिनार करना पड़ेगा, ओछी सोच को छोड़ना पड़ेगा, हम सबको एक दूसरे को मिलके रहना पड़ेगा। और इस देश के अंदर वोट का बड़ा महत्व है, इसलिए हमें उसी आदमी को वोट देना जो धर्म और सनातन के रास्ते पे चलता हो, क्योंकि यही रास्ता, अगर धर्म बचेगा तो देश बचेगा, देश बचेगा तो हम बचेंगे। अपने चारों तरफ अपनी आंखें खोल के देखो, क्योंकि कहीं कोई यूट्यूबर जासूस पकड़ा जा रहा है, तो कहीं पर भी आप किसी अंधविश्वास ना करें, अपने धर्म और सनातन को देखते हुए चारों तरफ चौकसी रखें, क्योंकि पाकिस्तान के दिल में अभी भी युद्ध करने की इच्छा है। कल भी उसने राजस्थान के बीकानेर में 25 ड्रोन छोड़े हैं, तो देश अभी सुधरा नहीं है, इन गद्दारों से, इन जिहादियों से भरा पड़ा है। हमें एक होकर और संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो इसी बात में अपनी बात को विराम देता हूँ। मुझसे कोई गलती होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी भी हूँ। जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र, जय जय हिंदू राष्ट्र। आप सभी एक संकल्प लेंगे, सब बोलेंगे मिलकर के, जन्म जहाँ पर हमने पाया, जन्म जहाँ पर, जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का हमने खाया, हमने अन्न जहाँ का, वस्त्र जहाँ के, वस्त्र जहाँ के, ज्ञान जहाँ से, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वस्त्र जहाँ के, वो है प्यारा देश हमारा, वो है प्यारा देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। देश की रक्षा कौन करेगा? मैं करूँगा, हम करेंगे। भारत माता की जय। आगे इसी क्रम में हमारे हमारे कीर्तन को आगे बढ़ाते हुए बाबूराम सिरोही जी हमारे